हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। इसमें आपको हम अभ्यास कार्य 223 बताएंगे और ये जो आपकी दक्षता उन्नयन आओ करें सीखें की पुस्तक है, ये 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। तो और जो स्तर रहेगा बच्चों का 3 से 5 का रहेगा। जो स्तर 3 से 5 में कौन से बच्चे आते हैं? जो तरुण समूह में होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। अभ्यास 222 पृष्ठ क्रमांक 157 में है। जो इसमें सबसे पहले हम गतिविधि 23 देखेंगे जिसमें दिया है मेला। इसमें दिया नीचे दी गई खेल सामग्री के आपस के संबंध के आधार पर जोड़ी मिलाओ। तो यहाँ पे जो खेल सामग्री दी गई है उसके आपस में संबंध के आधार पर जोड़ी मिलाना है। जैसे यहाँ पे दिया है बैट का संबंध किससे है, ये गेंद है, गेंद का संबंध किससे है, ये डंडा का संबंध बैडमिंटन है ये, और ये है नेट, इनका संबंध किससे है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे कुछ आपको गतिविधि 7 मेला के बारे में कुछ दिया है। स्थानीय परिवेश में खेले जाने वाले खेलों तथा आसपास लगने वाले मेलों की जानकारी एकत्रित करना है। विभिन्न स्थानीय खेलों एवं चर्चा करें तथा उन्हें स्थानीय खेल खेलने अवसर दें। तो उससे कुछ यहाँ पर निर्देश दिए, उन्हें पढ़ लेंगे। चलिए देखिए, बैट का संबंध किससे होता है ये बताना है हमको। तो ये बैट का संबंध किससे होता है? बॉल से होता है। तो हम इसको किससे मिला देंगे? बॉल से मिला देंगे। बैट का संबंध किससे होता है? बॉल से होता है, तो ये बॉल से मिला दिए। ये जो किस में खेला जाता है? क्रिकेट में खेला जाता है। उसके बाद ये एक और बॉल है, गेंद है। ये गेंद का संबंध ये यहाँ पे ये टिप्पू से होता है। टिप्पू वाला एक खेल होता है जो एक के ऊपर एक रखते हैं और फिर एक बच्चा मारता है, फिर वो गिर जाता है, फिर उसको मिलाते हैं। तो इस प्रकार से एक टिप्पू वाला खेल होता है। तो इस बॉल का संबंध किससे हो गया? जो टिप्पू से हो गया। ये गिल्ली डंडा होता है। गिल्ली डंडे का संबंध किससे हो? गिल्ली डंडा जो है इसका संबंध किससे होगा? गिल्ली से होगा। ये गिल्ली देखिए दोनों साइड नोक वाली होती है, तो ये डंडे का संबंध किससे हो गया? गिल्ली से। और ये बैडमिंटन है, इसका संबंध ये चिड़िया से रहता है। तो जो उसके बाद ये नेट का संबंध फुटबॉल से है। तो यहाँ पे आपको जो क्या दी थी, खेल सामग्री दी थी, किस सामग्री का संबंध किससे रहता है ये बताया हमने। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है आगे। यहाँ पे दिया अभ्यास 223। इसमें दिया है नीचे दिए गए बल्ले, गेंद, स्टंप के चित्र के बिंदु को मिलाकर चित्र पूरा करें। इन्हें मिला के हमें क्या करना है? चित्र को पूरा करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो बिंदु दिए हुए हैं उन चित्रों को हम बिंदुओं को मिला देते हैं। आप भी पेंसिल की सहायता से इसे मिला सकते हैं इस टाइप से। देखिए मिला के बता रहे हैं आप। ये बिंदुओं को क्या करना है? हमें मिला देना है। देखिए बिंदुओं से बिंदुओं को मिलाते हुए तो आपके सामने एक चित्र बन के आएगा। आप उस चित्र को पहचान लेंगे किसका चित्र है। ये चित्र देखते से ही आप पहचान लेंगे क्या है? बल्ला है। ये किस में खेला जाता है? क्रिकेट में खेला जाता है। ये इस प्रकार से मिला दिए। इस प्रकार गेंदों की जो लाइनें हैं इन्हें मिला देंगे आप। ये गेंद हो गई। ये क्या है? स्टंप है जो 3 लगते हैं। क्रिकेट में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसे भी मिला देंगे हम। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या कहा था, दिए गए गेंद, बल्ले, स्टंप के चित्र के बिंदु को मिलाकर चित्र को पूरा करना। तो आप क्या करेंगे? इन बिंदुओं को आप मिला देंगे और इन चित्रों को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। इसके बाद अगला अभ्यास आता है आपका अभ्यास 224। इसमें क्या दिया है? उपयुक्त चित्र को ध्यान से देखें और बताइए कि ये चित्र किस स्थान का है। ये चित्रों को देखना है आपको और इस चित्र को देखने के बाद आपको ये बताना है
कि ये चित्र किस स्थान का है। देखिए यहाँ पे हमें ये चिमटे वाले की दुकान दिख रही है। एक व्यक्ति हाथ में लकड़ी में गुब्बारे चक्री लेके घूम रहा है, बांसुरी है यहाँ पे। और एक महिला मटके के पास खड़ी है, या तो मटके बेच रही है या मटके खरीद रही है। फिर देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति चिमटे की दुकान के सामने से चिमटा खरीद रहा है। फिर यहाँ पे हो सकता है ये सब्जी की दुकान हो। फिर यहाँ पे भी एक दुकान लगी। इस प्रकार से बहुत सी दुकानें दिख रही हैं हमें यहाँ पे। जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं वहाँ पे क्या लगा रहता है, मेला लगा रहता है। तो ये किसका चित्र है, मेले का चित्र है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है आपको, उपयुक्त चित्र को ध्यान से देखें और बताएं ये चित्र किस स्थान का है। तो हमने इस चित्र को देखे, इस चित्र को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये जो चित्र है मेले का है। तो ये बता देंगे ये चित्र मेले का है, किस स्थान का, ये मेले का है। तो उसके बाद नीचे देखिए, चित्र में ध्यान से देखें आपको क्या क्या दिख रहा है। अब आपको जो चित्र दिया है ये चित्र को ध्यान से देखना है और इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। 4 लाइन लिख दीजिए। आपको जो चित्र लगे, ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो लिखे हैं आप वही लिखें। आपको उस मेले के अंतर्गत जो जो चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे 4 लाइन लिख दीजिए। जैसे हमने लिखे बताया, नंबर 1, एक व्यक्ति गुब्बारे और चक्री लेकर खड़ा है। तो देखिए ये वाला व्यक्ति गुब्बारे हैं, इसके पास चक्री भी है, बांसुरी भी है, ये लेके खड़ा है और ये क्या कर रहा है, मेले में बेचने के लिए घूम रहा है। फिर दूसरा, महिला मटके खरीद रही है। अब हमने पहले ही बोल दिए कि ये महिला या तो मटके खरीद रही है या बेच रही है। तो ये मटके दिख रहे हैं हमें, पानी के, ठंडे पानी के मटके दिख रहे हैं। फिर तीसरा हमने पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आएगा जो यहाँ 4 लिख दिए, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको 3 बना देंगे। ये तीसरा नंबर हो गया और ये कौन सा नंबर हो गया, चौथा नंबर हो गया। तो यहाँ पे एक व्यक्ति सब्जियाँ बेच रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पीछे की ओर हो सकता है ये व्यक्ति सब्जियाँ बेच रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति सामान खरीद रहा है। ये व्यक्ति ये चिमटे वगैरह की दुकान से क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है और या कीमत पूछ रहा है। आपको जो लगे यहाँ से देख के आप अपने आधार पे लिख दीजिएगा कि यहाँ पे हमें बहुत से चिमटे दिख रहे हैं, ये पीछे मकान है। तो इस प्रकार से ये चित्र में को ध्यान से देखिए और आपके क्या क्या दिख रहा है उसे लिखना था। हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। इस प्रकार आपके अभ्यास 224 खत्म हुई। अब अभ्यास 225 में कहा है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके बारे में लिखिए। अब हमें ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र में एक लड़का दिख रहा है और इसके हाथ में गुब्बारे दिख रहे हैं। कितने गुब्बारे हैं, 5 गुब्बारे हैं। तो ये लड़का गुब्बारों को डोरी से पकड़ा हुआ है। यहाँ पे गुब्बारों का कलर अलग अलग है, नीला है, लाल है, पीला है। तो इस प्रकार से गुब्बारों का कलर, तो यहाँ पे आपको जो उचित लगेगा, जो इसके बारे में लिखना है इस चित्र को देख के, तो यहाँ लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख के बताया है, यह लड़का गुब्बारे पकड़कर नाच रहा है। अब हमें ये नाचते लग रहा है तो इसे हम नाचना लिख देंगे, या दौड़ना लिख सकते हैं, या खड़ा लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि गुब्बारे के, वो लड़के के हाथ में 5 गुब्बारे हैं जिनका कलर रंग अलग अलग है, या गुब्बारे का कलर ये कलर है जो वो लिख देंगे आप। तो इस प्रकार से इसके बारे में आपको लिखना था। फिर यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं, ये झूला दिख रहा है बड़ा वाला। इस प्रकार से ये चित्र देखने से हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये चित्र मेले का है। तो हम लिख दिए, यह चित्र मेले का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे झूला है, यहाँ पे बहुत से व्यक्ति मेले में सामान खरीद रहे हैं, मेले में घूमने आए, कोई व्यक्ति झूला देख रहा है। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर ये लाल और हरी, तो ये एक क्या है, बर्फ़ से बनी हुई आइसक्रीम है। तो आप इसको बता सकते हैं कि यह एक आइसक्रीम है, यह ठंडी होती है, इसमें इसका कलर लाल है, हरा है। आप जो लगे अपने आधार पे यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने लिख दी यह एक आइसक्रीम है, यहाँ पे एक लाइन खाली, इसमें भी लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद देखिए, ये जो चित्र लग रहा है मुझे सब्जी बाज़ार का लग रहा है, क्योंकि तराजू है, एक महिला बैठी हुई है, यहाँ कुछ सब्जियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं।
एक बच्चा है ये और एक महिला ये सब्जी खरीदने के लिए कहाँ पे आई हैं, बाज़ार में आई हैं, सब्जी बाज़ार में। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं कि एक महिला तराजू से सब्जियां बेच रही है, एक महिला सब्जियां खरीदने आई है। तो यहाँ पे आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिख के बताया, महिला दुकान से सब्जी खरीद रही है। इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्या था अभ्यास 225, 224 और 223 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारे द्वारा जो अभ्यास समझाया गया ये अभ्यास समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।